नमस्ते दोस्तों, टैक्स प्लानिंग में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अब मैं डायरेक्टली आपको आपने प्लानिंग तो कर ली कि एचईएफ आपकी जो वाइफ है, मल्टीपल हेड्स आपने बनाने हैं टैक्स पेयरिंग के लिए, जिससे आपका इनकम डिवाइड हो सके, आपके अर्निंग ज़्यादा भी हो तो भी आपको कम से कम टैक्स भरना पड़े। आज से ही आप अगर प्लान करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब देखिए, इंडिविजुअल और एचईएफ को किस तरीके से टैक्स में डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो भी सेक्शन है यहाँ पे लिखे हैं और मैं डायरेक्टली पढ़ूंगा। सेक्शन पढ़ने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है और ये ज़्यादा बेटर आपको सीए बताएंगे, लेकिन डायरेक्टली हमको इंटरेस्ट ऑन लोन है होम लोन पे तो 2 लाख की छूट मिलेगी। प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, ईएलएसएस, एफडी 5 साल से ज़्यादा होगी। हाउस लोन, ये कुल मिला के आप 1.5 लाख की छूट यहाँ पर ले सकते हो। पेंशन फंड में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो और उसमें भी आपको छूट मिलती है। एटीसीसीडी में पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम नोटिफाइड की है उन सबको आपको एग्जाम्पशन मिलेगा 10% ऑफ सैलरी। इंफ्रा बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20,000 का सालाना आप इसमें बेनिफिट ले सकते हो। एलिजिबल शेयर जैसे कि राजीव गांधी शेयर्स का है, तो ऐसे कुछ एलिजिबल कैटेगरी में जो भी शेयर्स है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो या फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 25,000 रुपीज की एग्जम्पशन मिल जाएगी टैक्स में। हेल्थ इंश्योरेंस का अगर देखा जाए तो 15 से 20,000 आपको मिल सकती है। अप टू 75,000 अब हो गया है कि आप बेनिफिट ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस का 80D में। अप टू 75,000 हो गया है कि एज क्या है उस हिसाब से आप देख सकते हो। आपके डिपेंडेंट्स की एज क्या है, आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आपको 80D में छूट मिलेगी। मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर आप साल में करते हो तो एज कंसिडर किया जाएगा। 50,000 to 80,000 का आप क्लेम कर सकते हो, मतलब छूट ले सकते हो इनकम टैक्स में। 80 में एजुकेशनल लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो आपको टोटल जो भी इंटरेस्ट आपने भरा है उस पर छूट ले सकते हो टैक्स की। हाउस रेंट अगर आप भर रहे हो तो 2,000 मंथली और 20% ऑफ सैलरी यू कैन टेक एग्जम्पशन। डोनेशन अगर आप करते हो तो 50% से लेकर 100% तक आपको एग्जम्पशन मिल सकता है जो भी आपने डोनेशन अमाउंट की है। 80GGA में डोनेशन स्पेशल रिसर्च अगर किसी को आप देते हो तो 100% का आप छूट ले सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी को आप अगर कुछ पैसे दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो वो भी 100% टैक्स फ्री आपको रकम हो जाएगी। अगर आपने कुछ बुक्स लिखे हैं, आपको कहीं से रॉयल्टी आ रही है तो आपको वो 3 लाख तक की रॉयल्टी का आप बेनिफिट ले सकते हो, टैक्स फ्री कर सकते हो उसको। रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, आपने अगर कुछ पेटेंट रजिस्टर किया है तो उसमें से भी आप 3 लाख तक छूट ले सकते हो टैक्स में। आपके कंक्लूजन का अगर बात की जाए तो सिंपली आपको ये 4-5-6 चीजें याद रखनी है टैक्स छूट लेते वक्त। आपको खुद को, आपकी बीवी को और आपके एचईएफ को कहाँ पे छूट मिल सकती है, डिडक्शन मिल सकता है, तो पीएफ, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, एएलएसएस एक्सेट्रा में अप टू 1.5 लाख का आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। एटीसीसीडी में एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में अप टू 50,000 आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो। एटीसी का ही ये भाई मतलब फैमिली का है, ये 1.5 लाख और ये 50,000 मतलब 2 लाख तक की आप छूट एटीसी में ले सकते हो। उसके बाद 80D में आपके जो उम्र है, आपके पेरेंट की जो उम्र है, आपके डिपेंडेंट की जो उम्र है, उस हिसाब से अप टू 75,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हो। एलिजिबल जो भी डोनेशन है अप टू 50% to 100% तक आप छूट ले सकते हो। एजुकेशन लोन जो है उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 80E में आप डिडक्शन ले सकते हो। अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो सेविंग बैंक अकाउंट से तो आपको अप टू 10,000 की छूट थी आज तक, अभी मेरे हिसाब से वो बढ़कर 40,000 की गई है। इसके साथ ही आपको डिडक्शन मिल सकता है इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन अप टू 2 लाख का। तो यही 4-5-6 चीजें आपके बहुत काम की है जब आप इनकम टैक्स पे करते हो। तो देखिए, अगर आप सिंपली 5 लाख रुपए कमाते हो, आपका तो 2.5 लाख फ्री हो गया। 1.5 लाख का एटीसी ले लिया, मतलब 2.5 लाख और 1.5 4 लाख हो गए। एनपीएस पे 50,000 डाल दिया तो एटीसी फैमिली में ही आपको 2 लाख की छूट गई, 4.5 लाख का इनकम आपका टैक्स फ्री हो गया। फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस आपका खुद का लिया, आपके पेरेंट्स का लिया, तो वो 30, 40, 50,000 मतलब 5 लाख का इनकम तो ऐसे ही आपका टैक्स फ्री हो गया। ऊपर से
काफ़ी सारी चीज़ें आपके जो बच्चों के स्कूल के फीस होते हैं वो भी आपको डिडक्शन मिलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीए काफ़ी अच्छी तरीके से बताएंगे और आपको खुद को भी ये मेरे हिसाब से इनफ जानकारी हो गई है। अभी मैंने आंकड़े बताए, आंकड़े बदलते रहेंगे लेकिन आपका प्लानिंग नहीं बदलना चाहिए कि फ्यूचर में आपको जो भी गेन होगा उस वक्त आप कैपेबल होने चाहिए कि आप बहुत सारा टैक्स बचा लो। आपको ये टैक्स का सेशन कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखना है और थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही आपको काफ़ी सारे अलग वीडियो है वेल्थ क्रिएशन के, आपको वो भी देखने चाहिए जिससे आपका वेल्थ बढ़ता रहे और आप बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, पैसे का कोई टेंशन आपको ना रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू बाय।